हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में इस चैनल पर आपको क्या मिल रही है, बीएड सेकेंड ईयर के लेसन प्लान जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और उसकी फर्स्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको कॉमर्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान बताया था। देखिए, फॉर्मेट सेम रहता है, चाहे आप कॉमर्स का लेसन प्लान बनाएं, चाहे साइंस का बनाएं, चाहे हिंदी का बनाओ, चाहे इंग्लिश का बनाओ, किसी भी सब्जेक्ट का बनाओ, लेकिन जो फॉर्मेट होता है वो सेम रहता है। और मैंने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो प्लीज़ आप जो है किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। प्रकरण क्या होता है, अवधि क्या होती है, चक्र क्या होता है, इन वर्ड्स को समझने के लिए प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं, इसीलिए आपकी जो वो वीडियो है वो लॉन्ग हो गई है, ठीक है। और उसमें जो लेसन प्लान था वो कॉमर्स का था, लेकिन फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए या फिर सीटेट से रिलेटेड क्लासेस करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी बीएड से रिलेटेड हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। देखिए, मैथ्स का लेसन प्लान देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की मैथ्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैथ्स और साइंस का बना दीजिए। जब मैंने कॉमर्स का बनाया तो उसी पर मुझको कमेंट आई थी। तो देखिए, आपके डिमांड पर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। एटलीस्ट मेरे मोटिवेशन के लिए कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, उनको मैं जो भी कर रही हूँ, ठीक है, जो भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उस चीज़ से आपकी हेल्प हो रही है ना। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर भी कर देना, जिससे अगर हो सकता है उन लोगों को भी नीड हो तो वो यहाँ से देख करके हेल्प ले सकें। देखिए, जो लोग रेगुलरली कॉलेज जाते हैं ना, वो तो बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इसमें मोस्टली हाउस वाइफ होती हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका साइड से बीएड कर रहे होते हैं, प्लस उनको जॉब भी करना होता है, जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो ये चीज़ उनको नहीं पता होती है, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का। देखिए, बिल्कुल आपका सेम रहेगा। आपको ऊपर लिखना है पार्ट योजना। पहला प्लान बना रहे हैं तो पहला लिखेंगे आप, दूसरा बना रहे हैं दूसरा लिखेंगे। तो ये पहला प्लान मैं आपको बता रही हूँ मैथ्स का, ठीक है। आपको सबसे पहले लिखनी है डेट्स लेफ्ट साइड में। देखिए, वहाँ पर मैंने उस वाली वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया होगा, कैसी फाइल लेनी है, आपको किस तरीके से लिखना है, इसलिए प्लीज़ उस वीडियो को जरूर वॉच करना, कॉमर्स लेसन प्लान वाली वीडियो को, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको डेट के जस्ट नीचे आपको क्लास लिखनी होती है, कक्षा, ठीक है। उसके नीचे आपको लिखना है अपने विद्यालय का नाम, यानी कि जहाँ भी आप क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे। ये मैक्रो टीचिंग की मैं आपको फाइल बता रही हूँ, जिसमें लेसन प्लान आते हैं, मैक्रो वाली में आते हैं, ठीक है। उसमें आपको अपने स्कूल का नाम, यानी जहाँ भी आप पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग हुई होगी 1 मंथ की मैक्रो टीचिंग की, उसी स्कूल का आपको नाम लिखना है, ठीक है। अब ये अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका जो भी है आप वहाँ पर लिखते हैं। हम गणित का आज देख रहे हैं तो हम गणित लिखेंगे। प्रकरण यानी कि टॉपिक का आज हम क्या देखने वाले हैं, तो त्रिभुज आज हम पढ़ाने वाले हैं, तो त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। चक्र आपका फर्स्ट है, यानी चक्र का मतलब होता है पीरियड। अवधि यानी कि कितने टाइम का पीरियड है, तो 35 मिनट। बाकी हम नीचे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फॉर्मेट सेम है। इसलिए चलिए सीधा डायरेक्टली बात करते हैं। तो देखिए, उसके नीचे आपको ये फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु का, उसके बाद आपको कॉलम बनाना है शिक्षण उद्देश्य का, उसके बाद विधि या प्रविधि का, और लास्ट रहेगा आपका शिक्षण सहायक सामग्री का। 4 कॉलम आपको बनाने हैं, जिसमें शिक्षण उद्देश्य का जो कॉलम है वो आपको थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लिखना होता है। बाकी के कॉलम आप छोटे रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको शिक्षण बिंदु आप पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर 2 शिक्षण बिंदु लिए जाते हैं, तो आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 भी लिए जाते हैं, लेकिन 3 में आपका लेसन प्लान लॉन्ग हो जाएगा, और हो सकता है 35 मिनट्स में आप उसको कवर ना कर पाएँ। तो 2 ही शिक्षण बिंदु जो है 35 मिनट्स में कवर हो पाते हैं एक क्लास में। तो 2 बिंदु, पहला है हमारा शिक्षण बिंदु, त्रिभुज की परिभाषा बताएंगे हम, फिर दूसरे में हम बताएंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। ये आपका एक ही क्लास में होने वाला है, ठीक है। उद्देश्य देख लीजिए, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र छात्राओं को त्रिभुज की परिभाषा को पुनर्स्मरण कराना। देखिए, आपका ये जो फॉर्मेट है ना, बिल्कुल डिटो सेम है। आप कॉमर्स का देख लीजिए, ये देख लीजिए, बस क्या रहेगा, आपका जो टॉपिक है वही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया था व्यापारिक बैंक के बारे में, तो व्यापारिक बैंक देखिए, छात्र छात्राओं को व्यापारिक बैंक की परिभाषा को पुनः स्मरण कराना। यहाँ त्रिभुज की परिभाषा की, तो आपको क्या मेंशन कर देना है, छात्र छात्राओं को त्रिभुज की परिभाषा को पुनः स्मरण कराना। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, बस आपको उस सब्जेक्ट का टॉपिक लेना है, फॉर्मेट आपको यही रखना है, उसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है। दूसरा आपका क्या है, तो छात्र छात्राओं को त्रिभुज के प्रकार को पुनः स्मरण करवाना, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ये आपके 6 उद्देश्य हैं टोटल। ये 6 हो, आप 6 हैं, ये 6 एम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, और अपने जो टॉपिक हैं, शिक्षण बिंदु हैं, वो लिखने हैं, ठीक है। विधि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो आपको लिखनी है। जैसे क्वेश्चन आंसर आप करेंगे क्लास में तो प्रश्नोत्तर होगी, दूसरी आप व्याख्यान यानी कि एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को, तो व्याख्यान विधि होगी, ठीक है। बाकी शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ाते समय आप जो भी यूज़ करेंगे, जैसे इसमें आपका रोलर बोर्ड आ जाता है, और आपका ब्लैक बोर्ड आ जाता है, डस्टर आ जाता है, चौक आ जाता है। बाकी आप जो भी बच्चों को शो करने के लिए चार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एनीथिंग जो आप यूज़ करते हो बच्चों को समझाने के लिए,
वो आपका टीचिंग एड में यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री में आता है, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। नीचे हम बात करेंगे, देखिए दूसरा उद्देश्य आपका अवबोधात्मक, इसमें आप देखिए बिल्कुल सेम रहेगा आपका। इसमें आपका क्या आ जाएगा, सारांश प्रस्तुत करना त्रिभुज की परिभाषा के बारे में। ऐसे ही आपको नीचे त्रिभुज के प्रकार के बारे में सारांश प्रस्तुत करना। ठीक है, तो वैसे आपको ये एक फॉर्मेट याद रखना है कि अवबोधात्मक में क्या होता है, सारांश प्रस्तुत करना, प्रयोगात्मक में क्या होता है। ठीक है, बाकी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, तो आप ये देख सकते हैं, आप लिख लेना इसको। मैं आपको पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये कौशलात्मक उद्देश्य है, 5th है आपका रुचियात्मक उद्देश्य, 6th है आपका अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। देखिए इसके बाद जो है हम साइंस का लेसन प्लान देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसके बाद आता है देखिए आपका प्रस्तावना। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये खत्म होने के बाद आपको नीचे अंडरलाइन करना है और एक लाइन यहाँ पर लिखी नहीं गई, मैं आपको बता देती हूँ। वो होती है आपकी पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान लिखना है और पूर्व ज्ञान में आपको क्या लिखना है कि छात्र छात्राएं किसके बारे में जानकारी रखती हैं। छात्र छात्राओं से मतलब है आपका स्टूडेंट, यानी कि इसमें लड़के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा स्कूल है जिसमें जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स हैं तो आप ओनली छात्राएं लिखेंगे, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान में आपको क्या लिखना है, पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं त्रिभुज की, क्योंकि हम बात करें तो रेखाओं के बारे में क्या करती हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि ये उनकी क्या है, प्रीवियस नॉलेज है कि वो रेखाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और देखिए टॉपिक जो भी आप लेंगे वो अपने उसी क्लास को आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज जो टॉपिक है वो किस क्लास का है, 7th क्लास का, तो यहाँ 7th क्लास में मेंशन कर दी गई है और त्रिभुज लिख दिया गया है। ठीक है, आपको यही करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, तो मैंने आपको देखिए प्लीज़ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको क्रम यानी सीरियल संख्या का कॉलम बनाना है छोटा सा। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, यानी कि आप जो क्रिया करेंगे, एक टीचर जो क्रिया करता है उसकी क्रियाएं, और छात्र छात्रा क्रिया यानी कि स्टूडेंट की क्रियाएं। ठीक है, तो 3 कॉलम बनाना है आपको। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पूछना है, श्याम पट्ट पर डॉट ऐसे करके दिखाना होगा बच्चों को, डॉट करके आपको मार्कर से या फिर चौक वगैरह जो भी वहाँ पर यूज़ होता है उस पर आपको लिखना है। इसको प्रदर्शित करते हुए इसे क्या कहते हैं, बच्चों से पूछेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे बता देंगे इसको क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे तो ये क्वेश्चन जो है यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, इसको हम कहते हैं जिग जैग वे, यानी कि जो प्रस्तावना के क्वेश्चन हैं आपके तभी सही माने जाते हैं जब वो जिग जैग वे में होते हैं। अब बिंदु से ही क्वेश्चन बनेगा, 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, तो बच्चे बता देंगे 2 बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से होगा, तो 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो इसको बच्चे बता देंगे 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर जो है बच्चे यहाँ पर इसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, वो कन्फ्यूज हो जाएंगे परिभाषित करना क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, आज हम गणित विषय के अंतर्गत त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लाइन आपकी सेम रहेगी। ठीक है, आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जैसे आज हम गणित विषय के अंतर्गत आपने मान लीजिए नेक्स्ट टॉपिक चतुर्भुज ले लिया, तो चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से आपको फॉर्मेट रही रहेगा, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अब देखिए मेन चीज़ आती है आपकी प्रस्तुतिकरण। ये आपका किस तरीके से होना है, तो ये आपका हमेशा देखिए प्रस्तुतिकरण को आप लेफ्ट पेज से स्टार्ट करना और राइट, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना आपका बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ऐसा पिक्स यहाँ पर शो किया है। ये मैंने कॉमर्स वाली क्लास में नहीं शो किया था। ठीक है, इसलिए जिससे कि आपको समझ में आए, लेकिन एक्सप्लेन मैंने वहाँ भी कर दिया था, बच्चे समझ गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको क्या करना है, तो सबसे पहला कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बनाना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का, तीसरा रहेगा आपका छात्राध्यापक का क्रिया, और 4th रहेगा आपका छात्र या छात्रा क्रियाएं, नेक्स्ट रहेगा आपका विधि प्रविधि, नेक्स्ट रहेगा आपका शिक्षण सहायक सामग्री, और लास्ट रहेगा आपका श्यामपट्ट का कार्य या फिर सार। तो ये आपके टोटल आप अगर कहीं जाएँ तो 7 कॉलम है। ये 7 कॉलम आपको जो है इसी तरीके से बनाने हैं आमने सामने। ठीक है, देखिए अगर आपका कभी ऐसा होता है कि प्रस्तावना आपका इस वाले पेज पर आ जाता है, तो आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करूँ, इस पेज को आप छोड़ देना। ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है, हमेशा आपको प्रस्तुतिकरण लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए वही सेम रहेगा आपका। यहाँ पर शिक्षण बिंदु आपका पहला आएगा, यहाँ पर त्रिभुज की परिभाषा। ठीक है, जो हमने वहाँ पर देखे थे, मेंशन किए थे 2 शिक्षण बिंदु, त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार थे। आई थिंक प्रकार ही थे, अभी देख लेंगे हम। तो अभी यहाँ पर देखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यहाँ पर 6 उद्देश्य जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे वही लिखनी है, लेकिन वहाँ पर हमने लिखा था परिभाषा को पुनः स्मरण कराना। यहाँ पर आपकी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चे हैं वो क्या कर पाएंगे, पुनः स्मरण कर सकेंगे, यानी इसको आपको फ्यूचर में करना है, यानी कि उन्हें परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन जो होगा फ्यूचर में ही तो होगा, है ना, तो कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिख देना है, बाकी फॉर्मेट आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है आपका, बस आपको फ्यूचर में इस सेंटेंस को लिख देते हैं। तो 6 जो कौशल थे वो आपको लिख देने हैं, यहाँ पर मेंशन कर देने हैं, क्योंकि हम एक ही शिक्षण बिंदु अभी ले रहे हैं तो एक ही आपको यहाँ पर मेंशन करना है, दूसरा अभी हम फिर से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पूछने होते हैं विकासात्मक
विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस नॉलेज, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे त्रिभुज कितनी रेखाओं से घिरी आकृति है, तो बच्चे इजीली बता देंगे कि 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे त्रिभुज के बारे में आप और क्या जानते हैं। ठीक है, तो हो सकता है बच्चे देखिए कुछ बता दें ना, बताएंगे, कुछ बच्चे बता सकते हैं कि त्रिभुज के बारे में और कुछ ना, और हो सकता है कोई बच्चे कुछ ना बताएं। तो आपको संभावित लिखना है कि हो सकता है इसका आंसर बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो इसको लिखने के बाद छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण, देखिए छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण के जस्ट सामने आपको क्या करना है, शिक्षण बिंदु लिखना है। ये नहीं कि आपने शिक्षण बिंदु यहाँ पर लिख दिया, इसके जस्ट सामने आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण यानी कि अब आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, बच्चों से कहेंगे त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हो सकता है चुप रहता है, यहाँ पर हो सकता है बता दें। उसके बाद आपको देखिए एक यहाँ पर मेन चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो है आपकी ये टॉपिक। जब भी आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होती है ना बोर्ड पर, टॉपिक यानी कि प्रकरण, तो त्रिभुज जो है आपको पहले मेंशन नहीं करना होता है, ये आपको प्रस्तावना निकलवाने के बाद ही मेंशन करना होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कहाँ चल रहे थे। विकासात्मक प्रश्न हमारे हो चुके हैं, छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी हमें एक्सप्लेन करना है कि त्रिभुज की परिभाषा के बारे में। तो हम बोलेंगे 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जब आप ये बता रहे होंगे तो बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये टेढ़ा लिखा हुआ है, आपको टेढ़ा नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है। छात्र या छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। बोधात्मक प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने पढ़ाया है ना उसी में से आप पूछेंगे। जैसे आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो बच्चे बता देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्यों बता दें, क्योंकि अभी भी आपने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज में कितने शीर्ष कोण और कितनी भुजाएं होती हैं, तो आपने बताया था 3 कोण 3 शीर्ष 3 भुजाएं होती हैं। तो बच्चे यहाँ पर इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधि या प्रविधि की। छात्र छात्राएं और छात्राध्यापिका क्रिया वाला कॉलम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो आप क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो कौन सी विधि हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। तो बस आपको यही लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आप प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन आंसर पूछे हुए हैं। अब हम बात करते हैं श्यामपट्ट कार्य और सार को समझना है। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य यानी कि जो आपने जब ये बताया तो आपको ये सब बोर्ड पर लिखना है, तो वो आपका हो गया श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट सार क्या होता है कि बच्चों ने जो भी आपका आंसर बताया यहाँ पर, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आपको 180 डिग्री क्या कर देना है, बोर्ड पर लिख देना है। ठीक है, ये आपका होता है सार। ठीक है, और यहाँ पर 3 शीर्ष 3 कोण 3 भुजाएं, तो आपको लिख देना है 3 शीर्ष 3 कोण 3 भुजाएं। इस तरीके से शॉर्ट में आपको लिख देना है, इसको हम कहते हैं श्यामपट्ट कार्य। तो ये आपका हुआ पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट। अब आपको दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाना है। ठीक है, अब दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है त्रिभुज के प्रकार। इसके लिए देखिए आपको बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट यहाँ पर अपेक्षित व्यवहार कर पत्र में वही सेम आपको यहाँ पर लिख देना है। त्रिभुज के प्रकार का पुनः स्मरण कर सकेंगे, त्रिभुज के प्रकार के बारे में सारांश प्रस्तुत कर सकेंगे, वही सेम फॉर्मेट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। विकासात्मक प्रश्न आपको पूछने हैं सबसे पहले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आप बच्चे बता देंगे क्योंकि उन्होंने अभी भी पढ़ा है। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आप पूछेंगे त्रिभुज के प्रकार बताइए, तो बच्चे त्रिभुज के प्रकार नहीं बता पाएंगे, या हो सकता है बता भी दें। अगर बता भी देते हैं तो आपको संभावित यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण के जस्ट सामने आपको शिक्षण बिंदु डालना है त्रिभुज के प्रकार। ये मैं आपको फाइल का वर्क बता रही हूँ। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे त्रिभुज को हम 2 आधार पर बांट सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। ठीक है, तो पहले भुजाओं के आधार पर देखते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो छात्र छात्राएं क्या कर रही होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपको मेंशन करना है, और विधि आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे प्रश्नोत्तर, यहाँ पे आपकी व्याख्यान आ जाएगी। शिक्षण सहायक सामग्री जो भी आपने यूज़ किया, मार्कर डस्टर, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। श्यामपट्ट कार्य, ये वाला कार्य आपको ब्लैक बोर्ड पर करना है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये ब्लैक कलर का चार्ट आता है आपका। ठीक है, वो आपको पेस्ट करना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो वो आपको मेंशन कर देने हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण, और जिसके कोण जो है 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आपका अधिक कोण हो जाएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर के बच्चे क्या कर रहे होंगे, छात्र छात्राएं सुन रही होंगी, और विधि आपकी कौन सी यूज हो रही है, व्याख्यान विधि। ये जो कार्य है आपको ब्लैक बोर्ड पर करना है, तो ये आपका आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य। ये देखिए ब्लैक चार्ट आपका मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, 10 रुपीज़ का आता है, मैं आपको अभी यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, और एक ग्रे कलर का आपका स्पार्कल पेन आएगा, वो आप ले आना। उससे आप जो है ब्लैक कलर के चार्ट पर ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं पूरा। ठीक है, फोल्ड करके यहाँ पर लगा सकते हैं। नीचे आपको देखिए इसको पूछने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे आप। तो बोधात्मक प्रश्न पहला आपने पूछा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए आप इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन बना सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम। ठीक है,
तो इसमें आप बच्चे बता देंगे त्रिभुज को हम दो आधार पर बांटते हैं, एक भुजाओं के दूसरा कोणों के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बच्चे आराम से बता देंगे 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण। ठीक है, अधिक कोण की परिभाषा बच्चे आराम से बता देंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। और यहाँ पर विधि कौन सी यूज हो रही है, प्रश्नोत्तर श्याम पाठ 4 में आपका लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने पूछा था त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बता देंगे दो आधार पर हम इसे बांट सकते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे करके आपको सार लिख देना है ब्लैक बोर्ड पर। अब लास्ट में ये सारी चीज़ें होने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे मूल्यांकन प्रश्न, इवैल्यूएशन भी तो करना है टोटल। अब जो मूल्यांकन प्रश्न बनेंगे वो आपके वो पूरे में से बनेंगे, आपके 2 से 6 बिंदु पढ़ाए दोनों में से आप बना सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पर क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र या छात्रा क्रिया। ठीक है, तो पहले आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज कितनी रेखाओं से बना होता है, तो बच्चे बता देंगे 3 रेखाओं से। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टूडेंट आपको बता देंगे 3 प्रकार के। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट हो गया। अब आप शॉर्ट बना सकते हैं लघु त्रिभुज, तो लघु त्रिभुज में आप पूछ सकते हैं समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे 3 रेखाओं से घिरी बंद सॉरी समबाहु नहीं है, ओनली त्रिभुज है। त्रिभुज कैसे कहते हैं, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स के बारे में, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं, ये सही है या गलत, तो बच्चे बता देंगे सही। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है तो वो बता देंगे, इवैल्यूएशन हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको देना है स्टूडेंट्स को होमवर्क इंपॉर्टेंट होता है तो प्लीज़ इसको मत भूलना। तो नीचे आपको लिख देना है गृहकार, और यहाँ पर लिखना है आपको त्रिभुज कैसे कहते हैं, इसके प्रकार भी याद करके आने हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज कैसे कहते हैं, लिख कर लाइए। आपको जो मर्जी आप होमवर्क दे सकते हैं, एक क्वेश्चन लिख कर दे सकते हैं उन्हें। तो ये था आपका मैथ्स का लेसन प्लान। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कल जो है मैं साइंस का एक लेसन प्लान लेके आऊँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि साइंस का लेसन प्लान आप जो किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का लेसन प्लान आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।